नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज आरसीएन। पिछले 2 दिनों से दुर्ग के पद्मनाभपुर में स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का अधिवेशन जारी था। रविवार को इसका समापन हुआ। इस अधिवेशन में सत्तारूढ़ दल से लेकर के तमाम वरिष्ठ नेताओं से लेकर के स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश या कहें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी पहुंचे थे। तो किन उद्देश्यों को लेकर के अधिवेशन का आयोजन महासंघ को करना पड़ा, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या कौन सी ऐसी बातें जो अभी शासन स्तर पर कर्मचारियों से की लंबित हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं शरद दुबे जी से, जो महासंघ के प्रदेश महामंत्री हैं। जी दुबे जी, आरसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी दुबे जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि चूंकि 2 दिवसीय अधिवेशन था, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य स्थानों से भी लोग आए हुए थे, तो इस अधिवेशन के पीछे उद्देश्य क्या था और आखिर कुछ ऐसी कौन सी मांगे जिसके लिए अधिवेशन करना पड़ा, या कि कोई एक प्रक्रिया रही है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ का अनुषंगिक संगठन के रूप में कार्य करने वाला स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ, जिसका भारतीय स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हर 3 वर्ष में एक नई कार्य समिति, जिसमें नए बॉडी का गठन किया जाता है और वो आगामी 3 वर्ष के लिए कार्य करने के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के लिए हर 3 वर्ष में त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न किया जाता है। उसी का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में प्रथम बार स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन विवेकानंद सभागार पद्मनाभपुर दुर्ग में 14 एवं 15 जून को संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश के प्रभारी आए हुए थे। विभिन्न निकायों से, जो चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्रा है, पूरे देश के विभिन्न नगरीय निकायों में काम करने वाले उसके प्रतिनिधि और भारतीय स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए और 2 दिनों तक मंथन करके नई बॉडी का गठन किया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को घोषणा की गई और साथ ही छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी नई कार्य समिति का गठन किया गया है। जैसा कि आपका कहना है कि नई कार्य समिति का गठन प्रदेश स्तरीय हुआ है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर भी, तो इसमें कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न जो मांगे हैं जो अभी तक लंबित है विभिन्न नगरीय निकायों में, यहाँ देखा जाए पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए किस तरह का इसमें मंथन हुआ, आगे क्या रूपरेखा तैयार की गई, जो इस महासंघ से जुड़े हैं अथवा नहीं भी जुड़े हैं जो कर्मचारी, उन्हें किस तरह से लाभ मिलेगा आने वाले समय में? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि छत्तीसगढ़ में और पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों में कर्मचारियों के सामने जो मैदानी स्तर पर समस्याएं आती हैं, इस पे गहन विचार किया गया। विशेष रूप से मैं महामंत्री के नाते एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न निकायों में आज भी दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। मैंने जानकारी दिया केंद्रीय पदाधिकारियों को कि छत्तीसगढ़ में 2500 से 3000 के आसपास दैनिक वेतनभोगी के रूप में आज भी कार्यरत हैं। उसके साथ ही जिन्हें नियमित करने के लिए हमने प्रयास किया है और अभी हाल ही में भिलाई नगर निगम के 5 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और 90 दिनों के अंदर इनको नियमित करने का फरमान जारी किया है, निर्देश दिए हैं। हमने अवगत कराया केंद्रीय पदाधिकारियों को कि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर निकाय में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसका मुख्य कारण है बाजार बैठकी की वसूली बंद कर दी गई है, ठेका प्रथा, साइकिल स्टैंड जैसे सर्कस लगते थे उसका जो मैदान था, खाली मैदानों को आजकल नीलाम के माध्यम से बेचा जा रहा है, तालाबों की नीलामी बंद कर दी गई है, संपत्ति कर में लगातार छूट दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पूर्ववर्ती सरकार में पता होगा कि औद्योगिक घरानों को, औद्योगिक क्षेत्र को संपत्ति कर से मुक्त कर दिया गया है। इन सारी चीजों को हमने सामने रखा है केंद्रीय पदाधिकारियों को। हमने एक महत्वपूर्ण बात ये रखी है कि ज्यादातर निकायों में अब नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है और प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में ठेका के माध्यम से कर्मचारी को नियुक्ति की जा रही है। ठेका के माध्यम से नियुक्ति किए जाने से नुकसान निकाय को आर्थिक रूप से इस तरह हो रहा है कि ठेका के नाम पर गलत ढंग से राशि का आवंटन किया जाना, उसके बाद फिर उन कर्मचारियों के साथ शोषण किया जाना। हमने कहा है कि छत्तीसगढ़ में और पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से प्लेसमेंट कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर नियुक्ति प्रदान करके न्यूनतम वेजेस 18,000 रुपए, जो भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम वेजेस घोषित किया गया है, उसमें उनकी कलेक्टर दर पर नियुक्ति करते हुए न्यूनतम वेजेस 18,000 भुगतान किया जाए। दूसरा,
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एक महत्वपूर्ण मांग ये हमारी रही है कि चुंगी क्षतिपूर्ति जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत कम 34 रुपए के मान से, प्रति व्यक्ति 34 रुपए के मान से, अब ये मान की गणना इस तरह की जाती है कि 2011 में जो जनगणना की गई है, राष्ट्रीय जनगणना, उसमें जो शहर की जनसंख्या बताई गई है, भिलाई नगर में विशेष रूप से जहां मैं कार्यरत हूं, उसमें 6.5 लाख की जनसंख्या बताई गई है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और उस 2011 की जनगणना के हिसाब से प्रति व्यक्ति की मान से 34 रुपया दिया जा रहा है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य जिससे हम टूट के अलग हुए हैं, हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश में वही राशि प्रति व्यक्ति 109 रुपए प्रति व्यक्ति की मान से दिया जा रहा है। इस भिन्नता को हमने माननीय कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जी उपस्थित थे, माननीय विधायक वैशाली नगर विकेश सेन जी उपस्थित थे, माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी उपस्थित थे, ग्रामीण क्षेत्र के दुर्ग ग्रामीण के विधायक, इन सबके सामने भी रखा है। और हमने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों को लिखित में इस बात का पत्र दिया है कि इस भिन्नता को दूर किया जाए ताकि नगर निगम जो आर्थिक रूप से सबल हो सके, ताकि हम सब नगर निगम में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को वेतन के लाले न पड़े। क्योंकि ये पिछले कुछ महीने से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कर्मचारी संगठन है, विभिन्न संगठन जो हैं, उनके द्वारा कुछ कर्मचारियों से विभिन्न निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को लेकर के समय समय प्रदर्शन किया जाता है। रायपुर में प्रदर्शन किया जाता है, अपनी मांगे संबंधित नगरीय निकाय मंत्री से लेकर के तमाम जो मंत्रालय में बैठे अधिकारी उन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन मांगों का निराकरण नहीं होने के उपरांत केवल आश्वासन ही मिलता है। कुछ मांगे जो हालांकि है वो जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मांगों पर आश्वासन दिया जाता है कि इसमें आने वाले समय में चर्चा की जाएगी, और इस आश्वासन के बाद जो कर्मचारी संघ के नेता हैं उनके द्वारा अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति क्यों बनती है? फिर उसके बाद एक नए सिरे से उसी मांगों को लेकर के फिर वही आंदोलन शुरू करना पड़ता है। देखिए, कर्मचारी संघ का मांग है कि कर्मचारियों के बीच बैठक करके, अधिवेशन के माध्यम से भ्रमण करके विभिन्न समस्याओं को एकत्र करके मांग पत्र रखना। हमने पूरे प्रदेश में जो कर्मचारियों के संबंध में जो समस्याएं हैं उसको अधिवेशन के पूर्व 4 जून को 9 सूत्री मांग पत्र हमने पूरे प्रदेश के मुख्यालय में जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा है। वही मांग पत्र हमने यहाँ अधिवेशन में रखा है। हमने केंद्रीय अध्यक्ष स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश मंडली जी से हमने निवेदन किया है कि हम जो मांग पत्र रख रहे हैं उसे आप भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करें ताकि हमारों को मांगों को प्राथमिकता से रखें। रही बात आंदोलन की, तो कर्मचारी संघ का आंदोलन एक अंतिम हथियार होता है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी बार बार सत्ता में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए सचिव और मंत्रियों गणों से, कलेक्टर से बार बार निवेदन करता है, टेबल टॉक करता है कि हमारी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे आप गंभीरतापूर्वक विचार कर लें और समय रहते आप हमारी मांगों को पूरा करें। और फिर अंतिम हथियार के रूप में हमारे सामने मैदान में उतरना एक व्यवस्था रहती है। उसी के क्रम में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी प्रथम चरण में इस 9 सूत्री मांग पत्र माननीय जिलाधीश के माध्यम से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा है। द्वितीय चरण में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी से मिलेंगे, और भी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, माननीय सचिव हैं, माननीय डायरेक्टर साहब हैं, हमारे आयुक्त महोदय हैं, कलेक्टर साहब हैं, सभी के माध्यम से हम पत्र के माध्यम से उनको अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर तब भी ना बनी तो फिर हमारा अंतिम हथियार जो है आंदोलन है, सड़क पर उतरकर आंदोलन करना है। ये थे हमारे साथ शरद दुबे जी, जिन्होंने 14 और 15 तारीख को जो हुए अधिवेशन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। किस तरह से अभी नए महासंघ के नए पदाधिकारियों का छत्तीसगढ़ स्तर पर और पूरे क्या कहें पूरे भारत स्तर पे गठन हुआ है। तब तमाम तरह की जो बातें इनके द्वारा बताई गई कि कर्मचारियों से, नगरीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ी तमाम मांगों को इस अधिवेशन के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया गया है। अपनी बातों से अवगत कराया गया कि कर्मचारी वर्तमान में किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो मुख्य मांगे उन तक पहुंचाई गई मुख्यमंत्री जी तक। तो अधिवेशन के माध्यम से, हालांकि अधिवेशन में हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग जुड़े हुए थे, तो इस अधिवेशन के जरिए जो इनकी मांगे हैं स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ की
जो पहुंचाई जा चुकी हैं ऊपर तक, उन मांगों को लेकर के शासन प्रशासन क्या गंभीर रुख अपनाता है, ये मांगे कब तक पूरी होगी, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। आरसीएन न्यूज़ के लिए संतोष पाटिल के साथ संजय दुबे।